नाजरीन ग्रामी, अगर कोई माहिगीर आपके पास आकर किसी जानवर की कैं यानी उल्टी देकर कहे कि जनाब इस कैं का वजन 5 किलो है, आप इसे खरीदना चाहते हैं तो कुछ ही करोड़ रुपए देकर मुझसे ये खरीद लें, तो क्या आप करोड़ों रुपए देकर इसको खरीदना चाहेंगे? यकीनन बिल्कुल भी नहीं। आप वो मवाद या उल्टी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर आपकी जगह कोई चीनी बाशिंदा या अरब का कोई अमीर ज्यादा होता तो इसे खुशी खुशी खरीद लेता। और ये एक हकीकत है कि इसे लोग खरीदते भी हैं। क्या आप सोच सकते हैं किसी जानवर की 1 किलोग्राम की उल्टी 5 करोड़ रुपए में फरोख्त होती है? जी हां, अगर ये स्पर्म व्हेल की कैं हो तो इसकी यही कीमत होती है। आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि स्पर्म व्हेल की उल्टी इतनी महंगी क्यों है और ये कैसे बनती है, क्या इसका कारोबार जायज है या नाजायज, और दुनिया के किन किन ममालिक में इसका कारोबार क्यों और कैसे किया जाता है। लिहाजा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मगर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि एनिमल्स वैली को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। नाज़रीन ग्रामी, स्पर्म व्हेल इस दुनिया में दांतों वाला सबसे बड़ा जानदार है। वाज़ेह रहे कि छोटी पिग्मी स्पर्म व्हेल और बहुत छोटी बोनी स्पर्म व्हेल भी होती है। कहा जाता है कि स्पर्म व्हेल के सर पर एक उज़्व होता है जिसे सुपरमेटी कहा जाता है और ये रोगन से भरा होता है। यह भी कहा जाता है कि ये व्हेल का स्पर्म या मनी या नुत्फा होता है। इसी वजह से इस व्हेल का नाम स्पर्म व्हेल भी कहा जाता है। और यही स्पर्म व्हेल एक उल्टी करती है जिसकी कीमत लाखों या हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में होती है। भरे समंदर में व्हेल मछली की कैं की तलाश कोई आसान काम नहीं है। साइंसी जबान में व्हेल मछली के कैं को अंबर कहा जाता है और इसे दुनिया की महंगी तरीन खुशबुओं की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। अंबर स्याह सफेद और सुरमई रंग का चर्बीदार मादा है। ये बेज़वी या गोल शक्ल में होता है। स्पर्म व्हेल इस नापसंदीदा केमियाई मादे को कैं के जरिए अपने जिस्म से निकाल देती हैं। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक स्पर्म व्हेल के फजले के जरिए भी अंबर निकालती हैं। साइंसदान अभी तक ये हातमी वजह तलाश नहीं कर पाए कि व्हेल मछलियों के मैदे में अंबर कैसे और क्यों बनता है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि मछली के मैदे में अंबर मोम की तरह का मादा होता है जो हजम नहीं होता और शायद उसे उगलने का तभी मकसद यही होता है कि मुतलका मछली का निजाम अंजाम महफूज रहे। अंबर को कुछ दिनों तक अगर हवा और धूप में रखा जाए तो इससे इंतहाई तेज खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये खुशबू लकड़ी या फिर किसी फूल की खुशबू की तरह होती है। माहिरीन के मुताबिक व्हेल मछली की कैं पानी पर तैरती रहती है और ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है कि ये तैरते तैरते साहिल तक पहुंच जाए। माहिरीन इसे तैरता हुआ सोना भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, व्हेल के जिस्म से खारिज हुआ मादा या अंबर इब्तदा में बदबूदार होता है, लेकिन जैसे ही इसका राब्ता हवा से बढ़ता है इसकी बदबू एक मीठी खुशबू में तब्दील हो जाती है। अंबर खुशबू को हवा में उड़ने से रोकता है। इस तरह से यह स्टेबलाइजर का भी काम करता है ताकि बू हवा में तहलील ना हो जाए। हड्डियों, तेल और अंबर के लिए व्हेल बड़े पैमाने पर शिकार की जाती है। यही वजह है कि 1970 के बाद से यूरोप, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में इसके कारोबार पर पाबंदी आयद थी। भारतीय रियासत गुजरात में साहिली पट्टी 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये भारत का सबसे तावील साहिल है। यही वजह है कि समंदर किनारे वाले इलाके में समुद्री मखलूक और उनकी बाकियात की गैर कानूनी तिजारत और सरगर्मियां नजर आती हैं। तैरने के दौरान अंबर सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। यहाँ तक कि समंदर में आने वाला तूफान इसे साहिल की तरफ ले जाता है। अंबर जितना पुराना और जितना बड़ा होगा इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। कुत्ते बहुत जल्द अंबर की खुशबू की तरफ रागिब होते हैं, लिहाजा भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों में इस कारोबार में शामिल अफराद इस काम के लिए खसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्ते रखते हैं। भारतीय रियासत गुजरात के अलावा मशरकी साहिल रियासत ओडिशा और जनूबी रियासत केरला के साहिल पर भी कभी कभार अंबर मिल जाते हैं। जंगलात प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के तहत 1986 से स्पर्म व्हेल एक महफूज जानवर है, लिहाजा स्पर्म व्हेल और इसके आज़ा का कारोबार गैर कानूनी है।
नाज़रीन ग्रामी, अंबर सदियों से न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में अतर और दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इब्ने बतूता और मार्को पोलो, जिन्होंने दुनिया के बहुत से ममालिक का सफर किया, इन्होंने भी अपने सफरनामों में अंबर का जिक्र किया। इंडिया में देसी इलाज के अलावा यूनानी अद्वियात में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। अंबर को शक्कर की चाशनी और दीगर जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनी दवाई को मजूने ममसिक मकुई कहा जाता है। जब जिनसी कुव्वत कम हो जाती है तो इसका पेस्ट बनाकर दवा के तौर पर लिया जाता है। इससे जिनसी सलाहियत में इजाफा होता है। इसके अलावा यह दवा जब निशात के नाम से मुताद्दिद तस्लीम शुदा फार्मेसियों के साथ साथ ऑनलाइन मेडिकल स्टोर्स पर भी दस्तयाब होती है। अंबर सदियों से यूनानी तिब में मुस्तअम्मिल है। इसे बहुत सी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर जिस्मानी, ज़हनी, आसाबी और जिनसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। चूंकि अंबर का इस्तेमाल खुशबू के साथ साथ जिनसी ताकत में इजाफे के लिए भी होता है, लिहाजा खलीजी ममालिक के अमीर लोगों में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। फ्रांस में भी इसकी बहुत ज्यादा मांग है। चूंकि इसकी मसनूई मुतबादिल अब अंबर और अमरीन की शक्ल में भी दस्तयाब है, इसलिए इतर के लिए अंबर का इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है। चूंकि लोग नहीं जानते कि अंबर कैसा होता है, लिहाजा इसके नाम पर एक धोखाधड़ी भी जारी है। कुछ लोग इसके नाम पर पैराफिन मोम या कोई रोगनदार चीज फरोख्त करते हैं और इसके बारे में शिकायत भी नहीं की जाती, क्योंकि ये कारोबार गैर कानूनी है। कहा जाता है कि अंबर जिनसी सलाहियत को बढ़ाता है, लेकिन इसके साइंसी या ठोस शवाहिद नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, स्पर्म वेल की कह के गैर कानूनी कारोबार की बात की जाए तो भारत में हाल ही में यूरेनियम की फरोख्त करने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद अब वेल मछली के कह का कारोबार करने वाले मुलजमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये कह सोने से ज्यादा कीमती है। इसकी फी किलो कीमत 2,11,21,834 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद की पुलिस ने हाल ही में स्पर्म वेल की 5.5 किलोग्राम कह के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। बैनुल अक़वामी मंडी में इसकी कीमत का तखमीना लगभग 7 करोड़ भारतीय रुपए है। पुलिस और महकमा जंगलात को उम्मीद है कि गिरफ्तार तीनों मुलजमों की मालूमात की बुनियाद पर गुजरात में समंदरी मखलूक और इनके अज़ा की गैर कानूनी तिजारत के बारे में मजीद मालूमात सामने आएंगी। गुजरात में इस मामले के मंजर आम पर आने से कबल मुंबई के शहर महाराष्ट्र और चेन्नई के शहर तमिलनाडु में बड़ी मिकदार में अंबर बरामद की गई थी, जिसके बाद मालूम हुआ कि गुजरात के कुछ लोग भी इस कारोबार में शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि स्पर्म वेल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की दफात के तहत महफूज जानवरों की फहरिस्त में आती हैं, लिहाजा इनका शिकार करना या तिजारत करना एक जुर्म है। इसके कानूनी कारोबार के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अरब ममालिक में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अरब ममालिक में लोग इसकी सबसे ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार रहते हैं। समंदर में फैलती आबी आलूदगी की वजह से स्पर्म वेल की हलाकत की खबरें भी आम हो चुकी हैं और ये इनकी नस्ल के लिए खतरनाक मसला बनता जा रहा है। ख्याल किया जाता है कि प्लास्टिक बैग्स या लिफाफों की वजह से हर साल सैकड़ों समुद्री जानवर हलाक हो जाते हैं। जून में एक वेल थाईलैंड के जनूबी हिस्से में 80 प्लास्टिक बैग्स निकलने की वजह से हलाक हो गई थी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ अदारों ने इस पर खासी तनकीद की और कानून साजी करने का मुतालबा किया गया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना। नाजरीन, हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लग जाती है, आपका लाइक और शेयर करने में देर नहीं लगेगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।